उसमें जैसे हमने √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखा दिया था। तो उसमें क्या था, जैसे 4 2 के स्क्वायर के नज़दीक था। आज जो नज़दीक नहीं है उनका मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे कि अगर सपोज करो आपको √2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा? √2 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आप कैसे करेंगे? सुने बेटा ध्यान से। इसी एक के अंदर मैं बहुत सारे रिप्रेजेंट करके दिखा दूँगा, ध्यान रखना। देखो ये हमारी कोई नंबर लाइन है बेटा। यहाँ हमारा सपोज करो 0 है, यहाँ हमारा 1 है और यहाँ हमारा 2 है। और कहता है कि √2 को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो √2 को कैसे शो करेंगे बेटा? √2 को आप क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज जो आएगी वो √2 आ जाएगी। तो आप क्या करें कि भाई 1 डिस्टेंस के ऊपर चलें। हम ये 1 डिस्टेंस के ऊपर आ गए, स्केल से आप माप के इसको आप ए नाम दे दें, ए पॉइंट। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ए पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। आपने ये 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर या विद द हेल्प ऑफ कंपास आप बना सकते हैं। मैंने दोनों से बनाना सिखा दिया। हमने यहाँ इसको 90 डिग्री बना लिया बेटा एंगल। 90 डिग्री बनाने के बाद हमने √2 कैसे बनाया है? √2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके ही तो हमारा हाइपोटेन्यूज आया। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू या हाइपो का स्क्वायर आया, तो हाइपो निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। इस प्रकार से तो आपने ए को सेंटर मान के और अपने कंपास से 1 सेंटीमीटर लेंथ रेडियस एक्सपेंड करके उसको खोल के आप एक कट लगा देंगे। आप लोगों ने इस प्रकार से ये कट लगा दिया बेटा। ये कट लगते ही ये डिस्टेंस आपकी 1 होगी। अब आप ओ से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें। जब आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इसको आप बी नाम दे सकते हैं। तो बेटा ये 1 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी √2 है। अब आप क्या करेंगे, अपने कंपास की निडल को यहाँ रखेंगे और इतना उसको खोल लेंगे कंपास को, और यहाँ से अपनी एक आर्क लगा देंगे जो सपोज करो यहाँ काट जाए इस लाइन के ऊपर। तो ओ से लेके ये सी तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी √2 डिस्टेंस बनेगी और ये आपका √2 पॉइंट यहाँ इस सी पॉइंट के ऊपर लाई कर जाएगा। इस प्रकार से आपने करना है। इसी के अंदर सपोज करो मैंने ऐड कर दिया √3 निकालो भाई। नंबर लाइन के ऊपर सपोज करो आपका डायरेक्ट आ जाता √3 शो करके दिखाएं। तो आपने क्या करना है, √3 को बेटा हम डायरेक्ट नंबर लाइन के ऊपर शो नहीं कर पाएंगे। पहले आपको √2 के ऊपर जाना पड़ेगा। अब जब यहाँ जो आप इस पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर आए, अब यहाँ आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो इस लाइन के ऊपर, जब आप इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो आपका परपेंडिकुलर इस प्रकार से आएगा। अब आपने कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बेटा? ओ बी लाइन के ऊपर, बी को सेंटर मानते हुए। अब आपने क्या करना है, हमेशा 1 सेंटीमीटर जो ये थी अपनी इस बी को 1 सेंटीमीटर रेडियस मानते हुए, सेंटर मानते हुए आप ये कट लगा देंगे जो आपका यहाँ से काट जाएगा। और इस ओ से जब आप इस पॉइंट को मैच करेंगे, आपने इसको नाम दे दिया डी, तो ये आपका √3 आएगा। क्योंकि बेटा देखो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 + 1 और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी बेटा? √3। तो बेटा अब इस डिस्टेंस को अपना माप के कंपास से रेडियस खोल के और इस प्रकार से जब आप एक कट यहाँ आर्क लगा देंगे इस लाइन के ऊपर, तो ये पॉइंट आपका ई पॉइंट बन जाएगा जो कि आपका क्या कहलाएगा? √3 कहलाएगा। 1 मिनट। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी सर। सतपाल वाले जुड़े हो सर, सौरभ और मेरी बात भी होगी थी ना। पढ़ने की तो मैं ही बोलो, तू पे पढ़ लिए जूम पे,
फिर बोलो ठीक है जी, फिर मैं तो अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा दियो, और मैं बोलो तन कोई प्रॉब्लम आऊँ तो मेरे को व्हाट्सअप भेज दी। एडमिशन तो कर लें गुरु जी, उरे बापू डर लग गया है, मैं मान लो बाहर बुरांड तो है वो छोरो। देख तो लिया, लेकिन थोड़ो सो भय आओ से आज भी उरे तारा सैनीपुरा में 5 आए हैं। हाँ, लेकिन उनमें मोटिवेट कर लूँ, अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो पढ़ा भी लेंगे। ना वो चलो देखा सर। ठीक। देखो भाई, फ़ोन आ गया था सर का, इसलिए आपको इंटरप्ट करना पड़ा। देखो। हाँ जी सर। हेलो हेलो। हाँ सर। देखो भाई, तो आपको रूट 5 अपना नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, पहले 2 पे जाना पड़ेगा। आप इस 2 के ऊपर गए, 2 को आपने नाम दे दिया ए। अब यहाँ आपने एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये हमने 90 डिग्री बना दिया। उसके बाद आपने जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी, ये 1 ही लेनी है, तभी आपका ये बन पाएगा। आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर अपनी आर्क लगा दी, और इस ओ पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने मैच कर दिया, तो ये पॉइंट आपका बी कहलाएगा, और ये जो डिस्टेंस आएगी ये आपकी रूट 5 आएगी। अब हमें चलना है रूट 6 पे। अब रूट 6 पे चलना है तो इस बी को अब आप सेंटर मानो, और यहीं अपना 90 डिग्री बनाओ इस ओ बी के ऊपर। देखो भाई, ये अपनी रूट 5 है। अब देखो बी को सेंटर मानना है, और बी के ऊपर यानी इस ओ बी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाओ, तो ये 90 डिग्री का कोण ऐसे बन जाएगा, ऐसे। बेटा आज आप प्रकार पेंसिल से मेरे पास साफ साफ बना के सारे बच्चे सेंड करेंगे। यहाँ भी ये मेरा 90 डिग्री बन गया। अब बी को सेंटर मान के आप 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके अपनी आर्क लगा दे बेटा। सपोज करो ये आपकी यहाँ कट करेगी। अब इस ओ से इस पॉइंट को जब आप मैच करोगे ना, ये आपका सी पॉइंट कहलाएगा। देखो अगर ये भी 1 है, इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ दो, रूट कर दोगे तो ये रूट 6 आ गई। इसी प्रकार से बेटा अगर मान लो मेरे को 7 रिप्रेजेंट करना है, अब आप यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे। कहाँ 90 डिग्री बनाएंगे? यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, 1 सेंटीमीटर लिया, इसको टच कर दिया, और ये अपना क्या कहलाएगा? रूट 7। अगर मान लो रूट 6 को नंबर लाइन पे दिखाना है तो इतना अपना प्रकार से अपनी पेंसिल से ये खोला, और इस प्रकार से जब मैं आर्क लगा दूंगा तो ये पॉइंट सपोज करो यहाँ काट गया, तो ये पॉइंट अपना ई पॉइंट जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? रूट कि आप 1 प्लस रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 प्लस रूट 3 को कैसे, किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटा घबराने वाली बात नहीं है। देखो 1 प्लस रूट 3 को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे? देखो ये मैंने अपनी एक नंबर लाइन बनाई, इसके ऊपर मैंने नंबर दे दिया बेटा ओ ए बी। ये जो मेरी डिस्टेंस है ये मेरा 1 है, ये भी
मान लो मैंने 2 मान लिया, तो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक ही है। अच्छा जी, आपको 1 + √3 ड्रॉ करना है, तो पहले आपको 1 तो पूरा पूरा चलना पड़ेगा। अब √3 आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आता है। √3 रिप्रेजेंट जब आप करोगे बेटा, तो आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे वो मेरी बात सुनो ध्यान। तो कैसे करोगे बेटा, आप बी के ऊपर गए और आपने यहाँ 90 डिग्री का कोण ड्रॉ कर लिया। ये डिस्टेंस आपकी 1, आपने इसको लेंथ मान के, 1 यूनिट लेंथ मान के आपने आर्क लगा दी। इसको जब आप मैच करोगे तो ये जो डिस्टेंस आई, ये आपकी कितनी आई बेटा, √2 डिस्टेंस आएगी। कितनी आएगी बेटा, √2। हमें √3 चलना है, तो इसको आपने सी नाम दे दिया। तो यहीं आपने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया इस ए बी लाइन के ऊपर, और 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेके कट कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस है, ये √2, ये 1, ये आपका क्या बन गया, √3। अब जब √3 को आप यहाँ से माप के और यहाँ कट करोगे, तो ये जो पॉइंट आपका कहलाएगा ई पॉइंट, ये आपका 1 + √3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, 1 प्लस का। कल हमने क्वेश्चन करवा दिए थे बेटा 3, आज क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, कहता है प्रूव दैट फॉलोइंग आर नॉट रैशनल नंबर। ये प्रूव करके दिखाएं कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो 2 + √2 है बेटा, सम हो, किन्हीं 2 नंबर्स का सम हो, एक रैशनल हो एक इर्रेशनल हो, उनका सम भी आपका इर्रेशनल आएगा, उनका डिफरेंस भी हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल। देखो बेटा, 2 हमारा रैशनल है, लेकिन √2 कैसा है, इर्रेशनल। 2 रैशनल है और √2 कैसा है, इर्रेशनल। तो मैंने बताया, अगर आप एक रैशनल या इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। कैसा नंबर आएगा, इर्रेशनल। तो आप कह सकते हैं व्हेन वी ऐड रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर वी गेट ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। इससे अगला है बेटा 3 - √3। तो भैया ये भी कैसा होगा, आपका इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर। बेटा अगर आप 2 इर्रेशनल नंबर्स को भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों इर्रेशनल हो, तो आपका रिजल्ट भी इर्रेशनल ही आएगा। रिजल्ट भी कैसा आएगा, इर्रेशनल। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इर्रेशनल आएगा। ठीक है भाई, तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंसर्ट ए रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। कहता है 4 और 5 के बीच में एक तो रैशनल नंबर डाल लो और एक इर्रेशनल नंबर डाल लें। एक कैसा नंबर डाल लें, इर्रेशनल। भैया जब रैशनल नंबर आप डालोगे, आप सभी को पता है 2 नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर होते हैं। अगर 4 और 5 के बीच में आपने नंबर डालना है, तो आप इनका मिड पॉइंट डाल दें। हमने बताया था अगर रैशनल डालना है तो a + b/2 कर दें। इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 5/2, तो आपका आएगा बेटा 9/2, और 9/2 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपका आएगा 4.5। ये हमने बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो एक डेसिमल के बाद अपना टर्मिनेट हो जाता है। ये टर्मिनेट हो गया तो ये तो इसका एक रैशनल नंबर हो गया। बेटा अगर आपने इर्रेशनल नंबर डालना है किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में, तो इर्रेशनल आपका उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करके उनका स्क्वायर रूट कर दो, वो आपका इर्रेशनल कहलाएगा। तो देखो 4 × 5 करूं तो कितना आ गया, √20। क्या √20 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं होता √20 का परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर बिटवीन √2। अगला क्वेश्चन कहता है 2 इर्रेशनल नंबर डालो √2 एंड √3 के बीच में। तो हमने आपको बताया है कि 2 नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर प्रेजेंट होंगे। आप सभी को पता होना चाहिए √4 की वैल्यू होगी 1.414, इस प्रकार से चलती जाएगी, और इसकी होती है 1.732। आप स्क्वायर रूट निकाल के देख लेना। तो बेटा इनके बीच का आप कोई भी लिख दो, 1.514, 1.516, 1.567, इस प्रकार से यहाँ तक कोई भी आप 2 नंबर लिख सकते हैं। तो बेटा आज की अपनी